मित्रों, माइंड रीडिंग करने और मेडिटेशन करने में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। माइंड रीडिंग एक करना है, एक कृत्य है, एक अभ्यास है। मेडिटेशन कोई कृत्य नहीं, कोई अभ्यास नहीं। और इसके बारे में क्या क्या भेद हो सकते हैं, इसके सूक्ष्म प्रवेश इसमें करेंगे ताकि हम माइंड रीडिंग करने से मेडिटेशन करने वाले बन जाएं। आप जो मेडिटेशन के नाम में प्रैक्टिस करते हो वो वास्तव में माइंड रीडिंग का प्रयास आप करते हो, क्योंकि हमको पता नहीं कि हम अपने मन के भीतर क्या कर रहे होते हैं, है ना। आप देखें, आप जब बैठे हो कहीं पर या आप मेडिटेशन के नाम पे आप कुछ कर रहे हो तो क्या करते हो, अपने भीतर कुछ देखने का प्रयास करते हो। मन के भीतर क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है ना। इसके प्रति आप एकाग्र हो जाते हो और एकाग्र होकर आप देखने का, जानने का प्रयास करते हो कि आपके भीतर जो विचार चल रहा है वो क्या विचार है, उसको देखने का आप प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ही आप वहाँ देख रहे होते हैं जैसे कोई किताब देख रहा होता है। कोई किताब में लिखा हुआ शब्द को देख रहा होता है, वो क्या करता है, वो क्या शब्द है पहला उसको देखता है, समझता है, फिर दूसरा शब्द क्या है उसको देखता है, समझता है, तीसरा क्या है, और एक सेंटेंस को पकड़ लेता है, फिर कहता है मन मन में कि इसका अर्थ क्या है। ये ऐसी ही एक बात है जैसे कोई और इंद्रियों से हम काम करते हैं। जैसे आँख से हम देखते हैं तो देखने में भी ये कर रहे होते हैं, पढ़ने में भी जो कर रहे होते हैं, शब्दों को देखते हैं। और आँख से आप जंगल को देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, और देख के भीतर भीतर आप उनके वर्ड्स मन में आते हैं और उन्हीं को आप अनुभव करते हैं। जब आप नदी देखेंगे भीतर वर्ड्स आएगा नदी, फूल देखेंगे भीतर वर्ड्स आएगा फूल। तो आँख से जो हम दृश्य देखेंगे उसमें हम क्या देखते हैं, वर्ड्स को देखते हैं, अपने भीतर जो उसके बारे में वर्ड्स है ना उसको देखते हैं। तो भाषा में जो शब्द होंगे उसके तीन रूप होंगे। एक आप जो लिखेंगे शब्द बनेगा वो आँख से दिखाई पड़ेगा, और भाषा का एक वो रूप होगा जो आप मुख से बोलेंगे, वो साउंड की तरह प्रकट होगा और आपका कान उसको ग्रहण करेगा, आँख ग्रहण नहीं करेगा। तो ऐसे मन में चलते जो विचार है वो भी शब्द का ही रूप है, क्योंकि शब्द पहले विचार के रूप में मन में प्रकट होगा, फिर वो चाहे वाणी के रूप से चाहे लेख्य चिन्ह के रूप में बाहर प्रकट होगा। तो भाषा का जो मन में चलते विचार है वो भी एक शब्द है, वो हम आँख से देख नहीं पाते, इसलिए हमको लिखना पड़ता है। जब लिखेंगे तब आँख से उसको देखेंगे, मगर वो भी एक थॉट है, वो भी एक चीज़ है। जैसे आप बाहर लिखे तो एक वर्ड बना, तो ऐसे ही भीतर भाव के रूप में वो भी एक वर्ड है, और इस आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा, कान से भी सुनाई नहीं पड़ेगा, मगर उसको भी देखने की कोई न कोई क्षमता हमारे भीतर होगी। अगर हम उस पर अभ्यास करेंगे लंबा, है ना, किसी एक जगह पर स्थिर होकर जो भी चलता है उसको देखने का प्रयास करते रहेंगे 15-20 साल तक, तो हम जान पाएंगे कि क्या विचार चल रहा है और आने वाला विचार भी क्या है, ये भी बता देंगे। या हमको अदृश्य विचार भी किसी इंद्रिय के द्वारा अनुभव में आ जाएंगे, है ना। जैसे आँख से हम सभी कुछ देख लेते हैं, यहाँ का वहाँ का, हरा बहुत सभी कलर का। तो ऐसे ही विचार भी आने वाले जाने वाले जो भी होंगे, वो आने वाले जो भी हमारे मन में शब्द होते हैं वो पहले से फिक्स्ड होते हैं, है ना। नए उसमें कुछ प्रवेश नहीं करता। जो भी हमने अनुभव किया है जीवन में, उनके बारे में जो जो वर्ड्स हैं हमारे भीतर वो फिक्स है, एक डिक्शनरी की तरह वहाँ है, और वही शब्द आपके मन में चलते हैं। तो आपकी डिक्शनरी के भीतर प्रवेश करके ये खेल खेला जा सकता है। और ऐसे जो मैजिशियन है, माइंड रीडिंग करने वाले, ये कर देते हैं। इसलिए मैजिशियन आपको कहेंगे कि कुछ सोचो, तो आप क्या सोचेंगे उसको वो पढ़ लेंगे और कह देंगे कि आपने ये सोचा। और इतना नहीं, वो ये भी कह देंगे कि जो मैं सोचूंगा वही तुमको सोचने में मजबूर कर दूंगा, या तू जो सोचेगा वो पहले बता दूंगा, ये भी बता देता है। वो पहले कुछ शब्द लिख देगा कहीं पर और उसको सोचने देगा, और वो वही शब्द सोचेगा, है ना। तो ये भी यही कला है, इसमें उसको वो विचार सोचने के लिए मजबूर कर रहा है ना। हम भी माइंड को इसीलिए देख पाते हैं कि हम माइंड को मजबूर कर देते हैं, जो हम चाहते हैं वो चले वहाँ,
और इसलिए हमको वो शब्द अनुभव में आते हैं, नहीं तो हम विचार को देख नहीं सकते, क्योंकि विचार को देखेगा कौन। इसलिए ये माइंड रीडिंग वाले आपके मन में जो सहज चलता है उसको नहीं जानेंगे, वो तो आपको जो वो चाहते हैं वो सोचने में बाध्य कर देते हैं। आप क्या सोचते हैं उसको वो देखते नहीं है, क्या आपके मन में विचार चल रहा है उसको कौन देखेगा। तो वो नहीं कर रहे, वो आपको वो जो वो चाहते हैं, जो शब्द आप सोचें उस शब्द को सोचने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं, ऐसा परिवेश निर्माण कर लेते हैं कि आपको हिंट देते हैं कि आप वही शब्द सोचने में मजबूर हो जाए, है ना। ये उनकी कला है। ये कला नहीं है कि उनके मन में क्या विचार चल रहा है वो देख रहे हैं, है ना, मगर हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि वो तो उसके मन में भी घुस रहा है और देख रहा है कि क्या चल रहा है। तो माइंड रीडर का जो मैजिशियन है उसकी पोल खोल दिया, उसकी पोल खुल ही गई। यही उसकी पोल है कि वो आपका भीतर क्या विचार चल रहा है, आपके भीतर घुस के वो देख नहीं रहा है, वो आपको एक शब्द को ही सोचने के लिए मजबूर कर रहा होता है ना। वो अपना विचार आपको आपके मन में सोचने के लिए परिवेश बना रहा है, तो आप वही सोचोगे, उससे अलावा आप सोच नहीं सकते, है ना। कोई अगर आपको कह दे कि आज का डेट कितना है, तो आप आज का जो डेट है वही सोचोगे ना, और तो आप सोचेंगे नहीं, और सोचेंगे तो झूठ होगा, तो आप भी झूठ तो है नहीं। तो कोई भी माइंड रीडर आपका आज का डेट याद होने में मजबूर कर देता है, कुछ न कुछ सोच के, है ना। कुछ न कुछ आपको कहे के वो इसमें मजबूर कर देगा कि आपको आज का डेट मन में आ जाए, तो कुछ ट्रिक करेगा, जिस ट्रिक के थ्रू आपको भी पता नहीं होगा कि आप आज का डेट याद करने के लिए इसके बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो फिर वो पहले ही वो लिख देगा कि आज का डेट, मैजिशियन पहले ही लिखा होगा उसने आज का डेट, और वो दिखा देगा कि देख भाई तूने जो सोचा उससे पहले मैंने लिख दिया था, है ना। तो ये बिल्कुल एक चमत्कार भी नहीं है, ये एक ट्रिक है ना। हमको वो छिपा पहलू क्या है वो दिखाई नहीं देता, और हमको लगता है कि चमत्कार हो गया, है ना। मगर ये अगर आप इसकी ट्रिक जानो तो आप भी इसको कर सकते हो, और ये आपको कोई बड़ा चमत्कार नहीं लगेगा। इसलिए चमत्कार दिखाने वाले जो होते हैं ना, उनकी समाज में उतनी प्रतिष्ठा होती नहीं। एक जादूगर को उतना सम्मान समाज में है नहीं, क्योंकि जो कृत्य करता है वो तो बहुत अद्भुत करता है, मगर उसको सम्मान उतना है नहीं। तो इसका कारण यही है कि ये एक सामान्य घटना है, तो इसने इसके ऊपर बहुत सालों से प्रयास किया, अभ्यास किया, तो इसलिए इसने बहुत आयामों में ये कर पाया। मगर ट्रिक इसका यही था कि आपको पहले कुछ चीज़ सोचने के लिए बाध्य बना दो, और फिर आप क्या सोचते हो वो आप कह दो, है ना। तो ऐसे ही हम भी अपने भीतर जब मन को देखते हैं, विचारों को, तो हम विचारों को देख नहीं पाते, है ना। हम विचारों को देख नहीं पाते, क्योंकि कौन देखेगा, हमारे भीतर जो देखेगा वो विचार का ही दूसरा टुकड़ा होगा, और विचार ही विचार को देखेगा, है ना। तो हम ऐसे विचारों को देख नहीं पाते। हम क्या देखते हैं इसके बारे में थोड़ा जानें। हम अब आंख बंद करके जब सोचें, विचार करें कि अब मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, इसको देखूंगा, तो वहाँ आप विचारों को नहीं देखेंगे, आप उन विचारों को लाएंगे वहाँ जिसको आप चाहते थे, है ना। वो विचार वहाँ पर आएंगे। पहले से ही आप कोई ना कोई विचार लाने के लिए ट्रिक लगा देंगे वहाँ, है ना। चलो मैं सोचता हूँ कहेंगे, और फिर वही विचार आप सोचोगे जो आप उसको देख सकते हो, और जो देख सकते हो आप वो विचार पहले ही था, है ना। जैसे वो मैजिशियन पहले ही जो था उसी को दूसरे के साथ प्रयोग करता है। तो ऐसे ही हम भी वही विचार को अपने मन के भीतर से देखते हैं, जो विचार को होना ही था, आना ही था, वो पहले ही हमने उसको सोच लिया था कि यही आए, है ना। तो इसलिए हम
पहले जो विचार थे उसी को देख पाते हैं, नए विचार को हम देख नहीं पाते। आप देखिए ना, हम माइंड में अपने माइंड को आप प्रवेश करेंगे तो आप पता चल जाएगा, हमारा माइंड कुछ नए शब्द को सोच नहीं सकेगा, जो इसके भीतर ही पड़ा हुआ है उसी को सोचेगा। इसलिए जो कुछ भी सोचेगा वो पहले ही सोचा गया है ना। इसलिए हम सभी माइंड रीडर है, और वो मैजिशियन और हम में कोई भी फर्क नहीं। वो दूसरे के मन में इस तरह प्रयोग करता है, हम खुद के मन में इस तरह प्रयोग करते हैं, रूल वही है। तो आपके मन में जो विचार चलते हैं, अगर आप सच में उसको देखना चाहेंगे तो वहाँ विचार ही नहीं चलेगा, विचार चल ही नहीं सकता ना। आज सच में क्या विचार चलते हैं इसको देखने चले जाओगे तो आप तो देखने वाले हो जाओगे, विचार तो दिखाई देने वाला एक दृश्य होगा, है ना। ऐसे ही एक दृश्य होगा, जैसे और चीज़ होते हैं, जैसे बाहर पेड़ होते हैं, आदमी होते हैं हमसे भिन्न, ऐसे हमारे मन में चलते विचार भी आपको हमसे भिन्न अलग दिखाई देंगे। और ऐसे दिखाई देने के कारण आप जो स्वयं में हो उसका अनुभव करेंगे, स्वयं में आप स्थिर हो जाएंगे, साक्षी को आपका अनुभव हो जाएगा। तो मेडिटेशन का ये अर्थ है कि आप साक्षी का अनुभव करो। मगर जो माइंड रीडर है वो दूसरे के मन में चलते हुए विचारों को देखेगा, खुद को वो देख नहीं पाएगा। खुद को भी वो अपने मन में के विचार चलते हैं इसके बारे में वो देख पाएगा, और इसको भी कहना नहीं कि देख पाएगा, क्योंकि इसने पहले ही देख चुका है, तो उसका रिमाइंड करेगा, है ना। मगर जिसका वो विचार है, वो खुद जो आई है, जो मैं है, उस मैं का अनुभव उसको होगा नहीं, उस मैं को वो देख नहीं पाएगा, क्योंकि मैं एक थॉट तो हो नहीं, है नहीं, मन एक सत्य है, मैं एक सत्य है। तो सत्य थॉट नहीं होता, इसलिए कोई सत्य को देख नहीं सकता, है ना। कोई थॉट होता तो ये माइंड रीडर वाले भगवान को देख पाते। अगर भगवान कोई शब्द होता, कोई ध्यान, साक्षी, ईश्वर, भगवान, ऐसा कोई शब्द होता तो माइंड रीडर भगवान को देख पाते। और हम भी खुद के भीतर जो भगवान वर्ड्स है उसके द्वारा जो भी अनुभव छवियाँ आती है हमारे मन में, उसके द्वारा भगवान को देखते ही हैं। मगर साक्षी का अर्थ, सत्य का अर्थ ऐसा नहीं है कि वो कोई एक शब्द है, वो वर्ड है, इसलिए उसको कौन देखेगा, उसको कोई भी देख नहीं सकता, है ना। वो समस्त दृश्यों से अलग हो जाएगा। और इसमें भी अगर वो कुछ देखता है तो जो दिखाई पड़ेगा वो नहीं होगा, जो देख रहा है वो ये होगा। माइंड रीडिंग में तो जो देख रहा है वहाँ कोई देख ही नहीं रहा है, पहले ही जो आपके भीतर भरे हुए शब्द थे उसी शब्द को आप रिपीट कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि हाँ मैं इनको देख रहा हूँ, है। आपको लगता है। मैजिशियन भी हमको इसी तरह उल्लू बनाता है, हमको ये ऐसा उसके मन में लग जाता है, हाँ ये मुझे, उसको ये नहीं लगता कि हाँ ये मुझे उल्लू बना रहा है, उसको लगता है कि हाँ ये तो बहुत सच हो रहा है। क्योंकि ट्रिक उसको पता नहीं कि कौन सी ट्रिक काम कर रही है, इसलिए अचंभित हो रहा है। वो पहले ही जिस शब्द को सोच रखा था उस शब्द को आपको सोचने के लिए बाध्य कर रहा है, बस इतना सा खेल है ना। और वो आप वही शब्द को सोचेंगे और आपको लगेगा कि इसने मेरा माइंड का रीड कर लिया है, उसको लगेगा कि मेरा माइंड रीड कर लिया, वो उल्लू बन गया। उसको ये पता नहीं कि उसने जो सोचा था वही मैंने सोच लिया, सोचने में मुझे इसने बाध्य कर दिया, और इसकी ट्रिक थी ये कि मैं यही बात सोचूं। तो ये उसको पता नहीं हो रहा है, इसलिए जादूगर को देखने वाले उल्लू हो जाते हैं, पटमूर्ख हो जाते हैं। इसलिए एक बहुत छोटा सा कृत्य है ये, कोई बड़ा कृत्य नहीं है, मगर इससे भी बड़ा कृत्य होगा। आप जब अपने मन में चलते हुए विचारों के प्रति सेंसर होंगे, अवेयरनेस होंगे, तो आप दूसरे के मन में भी क्या विचार चल रहे हैं उसके प्रति सेंसर होंगे, आपको पता लग जाएगा। जैसे आपको अपने भीतर क्या हो रहा है पता हो जाता है, दूसरे के भीतर भी क्या होता है पता होगा दूसरे आयाम पर, मगर वो भी साक्षी की स्थिति है नहीं। साक्षी की या ध्यान की स्थिति ऐसी स्थिति है जहाँ न कोई दृश्य है न कोई दृष्टा है,
इस माइंड रीडिंग की प्रोसेस में तो दो हो गए, एक माइंड रीडर हो गया और एक माइंड रीडिंग करवाने वाला हो गया, है ना, दो हो गए। और म्यूजिशियन के भीतर भी दो हो गए, एक वो हो गया और वो एक विचार जिसको कह देख रहा है वो विचार हो गया, विचार और वो दो हो गए। और विचार हो गया दृश्य और वो हो गया दृष्टा। तो दृष्टा ने दृश्य को देखा, ये बड़ी बात नहीं है ना, दृष्टा ने दृश्य को देखा। तो हम सब देख ही रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। मगर साक्षी में जब आप रहेंगे, ध्यान में जब आप आएंगे, तो वहां पर आपको दृष्टा दिखाई पड़ेगा, दृश्य भी नहीं, दर्शक भी नहीं, है ना। क्योंकि दृश्य और दर्शक वो मन का ही खेल है। मन का कोई हिस्सा आया और अपने को कहा मैं दृष्टा हूँ, और कोई हिस्सा आया उसने कहा मैं दृश्य हूँ। मान लिया एक दूसरे ने और खेल हो गया, दृष्टा और दर्शक और दृश्य का खेल। जैसे दो आदमी आए, दूसरों ने मान लिए, बात कर ली, कहे कि दो साथ में बैठे शादी कर लें, तो शादी हो गई। दृश्य और दर्शक के साथ भी शादी हो गई। मन का कोई एक टुकड़ा खड़ा होकर कहने लगा मैं ऑब्जर्वर हूँ। जैसे कोई कहता है कि मैं पति हूँ, है, दूसरे टुकड़ा ने कहा कि मैं पत्नी हूँ, मैं ऑब्जर्व हूँ, है। तो एक ही विचार है, दो टुकड़ों में बट के वो खेल खेल रहा है। वो एक स्वप्न है ना, इसलिए एक स्वप्न है, वो सत्य नहीं। मन के द्वारा जो कुछ भी अनुभव होगा वो सत्य नहीं होगा, वहां से स्वप्न ही पैदा होंगे। इसलिए जादू एक स्वप्न है, माइंड एक स्वप्न है। तो माइंड के द्वारा जो भी होता है वो सभी के स्वप्न ही है। तो माइंड रीडर आपको उल्लू बनवा रहा है। आप भी अगर अपने भीतर ध्यान के नाम पे माइंड रीडर की तरह प्रैक्टिस करते हो तो आप भी उल्लू बन रहे हो। तो आपको ध्यान करना चाहिए, यह आपको सत्य जानना है ना, मन के विचारों को जानना देखना नहीं। क्योंकि मन के विचारों के द्वारा जो भी जाना जा सकता है वो स्वप्न के दुनिया में आएगा, वो सत्य की दुनिया में तो नहीं आएगा। तो ध्यान ही आपको सत्य के अनुभव करवा सकता है। और ध्यान का अर्थ होगा कि आप दर्शक भी ना रहे, दृश्य भी ना रहे, आपने छोड़ दिया। आप माइंड का क्या रीडिंग करेंगे? माइंड को रीडिंग करने से होगा क्या, पहली बात। और ये कष्ट बेकार में क्यों करें? माइंड रीडिंग करा एक कष्ट होगा, एक प्रयास होगा, बहुत साल आपको तपस्या करना होगा इसके बारे में। इस झंझट में कौन पड़े? और होने वाला भी कुछ भी नहीं। हाँ, 2-4 पैसे मिल सकता है, कुछ प्रचारबाजी भी हो जाएगी, और इससे ज़्यादा आपको होगा नहीं, है ना। तो इस कृत्य से एक तनावग्रस्त जीवन को ही जी रहे होगे। माइंड को रीडिंग करना ऐसे ही जैसे कि किसी ने आप एक बहुत जटिल भाषा में लिखा हुआ एक बड़ी महाकाव्य की किताब आपको दे दी, और बहुत दुरूहा है, शब्द क्या लिखा है और सेंटेंस का क्या वर्ड है आपको कुछ पता नहीं, बहुत दिक्कत देता है। और सिंबल है, मीनिंग बहुत सारे व्यंग्य भरा पड़ा है और अलंकार भरा पड़ा है। तो आप उसको देखोगे, आप सो जाओगे, आपको बहुत मुश्किल में डाल देगी। तो माइंड को रीडिंग करने की बात भी ऐसी है, वो एक जटिल किताब है, उसको पढ़ने जाओगे तो आप वहाँ से कुछ मैजिक ट्रिक जान तो सकोगे, मगर जीवन भर उसी किताब को पढ़ के आपको कुछ होने वाला नहीं। तो मित्रों, मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा, आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, वो आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया।